तो दोस्तों अगर आपका भी लैपटॉप चलते चलते शट डाउन हो जा रहा है, सपोज आप कोई वर्क कर रहे हैं लैपटॉप पे और आपका लैपटॉप पे वर्क करते करते स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जिसमें आपका पहला रीजन ये भी मान सकते हैं कि आपकी बैटरी पुरानी हो चुकी है, उसमें पावर जनरेट नहीं हो रहा है। दूसरा आप ये मान सकते हैं कि आपके लैपटॉप में ओवर हीटिंग हो रही है। और तीसरा ये मान लीजिए कि आपके ओवर हीटिंग होने का कारण ये हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है उसमें जो थर्मल पेस्ट लगा रहता है वो जो सूख जाता है, तब उसमें ओवर हीटिंग होती है। तो ये कई ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको वैसे बता रहा हूँ जिनको आप अगर यूज करेंगे तो आपकी शटडाउन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे इस प्रॉब्लम से आपको निजात पानी है, कैसे इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलते हैं कि कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और सर्च वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है, जो सर्च करना है वो ध्यान से देख लीजिएगा। इसी जो सर्च करके मैं आपको दिखाऊंगा इसी चीज को आपको भी सर्च करना है, फिर वहां पे जाके सारी सेटिंग्स करनी है। तो अब यहाँ पे जैसे लिखना है एडिट पावर प्लान, ये देखो लिख के आप जैसे आप एडिट लिखोगे वैसे ही लिख के आ ही जाता है, ऑटोमेटिकली हिंट्स देने लगता है लैपटॉप। तो एडिट पावर प्लान आपको टाइप करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखो आएगा ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहां पर देखो मेरे में कई सारे टाइमिंग यहाँ पे सेट हो रखी है, जहाँ पे लिखा है टर्न ऑफ द डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले जो है 3 मिनट बाद आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब स्क्रीन कंटिन्यूअसली नहीं जलती रहेगी, जिससे आपकी बैटरी बचेगी। प्लग इन, जब आप प्लग कर दोगे, प्लग करने के बाद भी जो अगर जलता रहेगा तो मैक्सिमम 5 मिनट तक आपका स्क्रीन जलती रहेगी। तो ये ऑप्शन है, ये सेटिंग्स हैं, इन्हीं को आपको सही करना है। तो जैसे आप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इस वाले टर्न ऑफ द डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाना है, सिंपली यहाँ पर नेवर क्लिक कर देना है। नेवर आप क्लिक कर देंगे और इस वाले ऑप्शन पे भी आना है, जहाँ पे प्लग्ड इन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको नेवर कर देना है। और इस पे नेवर करने के बाद और इन पे नेवर करने के बाद, मतलब सभी पे नेवर कर देना है आपको। जो लिखा है प्लग टू कंप्यूटर टू स्लीप मोड, स्लीप मोड में भी 3 मिनट का कुछ ऑप्शन दे रखा है, 3 मिनट और 5 मिनट का। तो इनको आपको चेंज करना है। तो इसमें आप नेवर नेवर कर देंगे तो इसमें आपका जो है, आपका जो लैपटॉप ऑटोमेटिक चलते चलते बंद हो जाता है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा। वो बार बार जो बंद हो रहा है वो बंद होना एकदम से बंद हो जाएगा, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन जो बंद हो जा रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ सेटिंग्स और भी है आपको जो सही करनी पड़ेंगी, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे नेवर है, नेवर है, यहाँ पे आके आपको नेवर करना है। मतलब सारे जितने भी बॉक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे पे आके आपको नेवर करना है और फिर सेव पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही सेव पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये आपने सेव पे क्लिक कर दिया, आपका डायरेक्ट ये वाले पेज पे आपको भेज देगा। जब ये इस वाले पेज पे भेजेगा तो आपको अब दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पे लिख के आ रहा है चेंज विन द कंप्यूटर स्लिप। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप दोबारा उसी वाले पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, रिडायरेक्ट आपको वहीं पे भेज देगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जिससे लिखा हुआ चेंज एडवांस पावर सेटिंग, अब इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आपको क्लिक करेंगे आपके सामने ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर की भी सेटिंग आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसको आप नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको ये बैटरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे प्लस वाले बटन पे, यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे ऑप्शन को, आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन आपका ओपन हो रखा है। आपका ये वाला जो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिटिकल बैटरी एक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखो यहाँ पर लिख के आएगा, जैसे हाइबरनेट लिखा हुआ है, तो हाइबरनेट की जगह आपको अपने में, जैसे आप वाले में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप यहाँ पर आप जब जब क्लिक करेंगे, देखिए हाइबरनेट की जगह यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ शट डाउन का भी लगा सकते हैं और हाइबरनेट भी लगा रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन शट डाउन यहाँ पे सही रहता है, शट डाउन आप लगा देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप शट डाउन अगर लगा देंगे तो सही, जैसे मेरे में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जब मेरे में आएगी प्रॉब्लम तो मैं शट डाउन ही लगा दूंगा। तो हाइबरनेट ही लगा के रखना है। अगर आपके में शट डाउन लगा हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हाइबरनेट लगा लेना। क्योंकि कई बार होता है कि कोई सेटिंग कहाँ पर काम कर जाए यही आपको देखना होता है। तो अगर आप में शटडाउन लगा हुआ है, प्रॉब्लम वो ये वाली फेस करनी पड़ रही है, तो आप हाइबरनेट लगा देना। हाइबरनेट ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर शटडाउन लगा देना, ठीक है। सेम दोनों चीज में आपको करना है, दोनों चीज में ऐसे ही आपको करना है।
आपका अगर हो सके नहीं हो रहा तो डू नथिंग वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ये वाला ऑप्शन भी सबसे अच्छा होता है। इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो इसमें भी डू नथिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आ रहा है डू नथिंग, तो आप इसमें सिंपली डू नथिंग ही कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे इसमें हमने ये कर दिया है दोनों में, अभी मेरे में सही चल रहा है, मेरा हाइबरनेट है तो मैं इसमें हाइबरनेट ही करके रखता हूँ। आगे आपको मैं बता दूं, फिर इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, लो बैटरी एक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पे प्लस पे आपको क्लिक करना है। इसमें अगर आपका कोई ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा है, लाइक जैसे यहाँ पे डू नथिंग सेव है, मेरे में सिलेक्ट हो रखा है, तो यही आपको भी सिलेक्ट करके रखना है। आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये हाइबरनेट और शटडाउन है, इनमें से कोई अगर दिक्कत आपको पैदा कर रहा है तो डू नथिंग ही आप कर दो, सबसे अच्छा ये होता है। डू नथिंग में क्या हो जाएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम शो कर रही वो आपकी होनी ही नहीं, काम खत्म हो जाएगा इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, और मेरे हिसाब से तो 100% ही सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद सिंपली आपको ये अप्लाई वाला ऑप्शन को अप्लाई करके ओके कर देना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मैंने कोई अपने में सेटिंग नहीं चेंज की है, क्योंकि मेरे में अभी सारी चीज़ें ठीक चल रही है, लेकिन मुझे आपको समझाना था, बताना था, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो जितना भी मैंने बताया अगर आप समझ गए होंगे तो आपको लैपटॉप पूरी तरीके से सही हो जाएगा। जैसे अभी मैं ये अप्लाई और ओके पे कर दूंगा तो ये चीज़ हो, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने नेवर कर रखा है, यहाँ पे नेवर कर सब कर रखा है, तो इसी तरह आपको सारे में नेवर कर लेना होगा और आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो भी कुछ ना कुछ मैं आपको हिंट्स जरूर से जरूर दूंगा। तो ये सारी सेटिंग करने से आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों यही वो सॉल्यूशन थे जिनके माध्यम से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपका जो चलते चलते लैपटॉप शट डाउन हो जाता है, इन्हीं ऑप्शंस के माध्यम से कुछ हद तक आप अपने लैपटॉप को सही कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो मेरे बताए हुए ऑप्शंस के माध्यम से तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनी उन दोस्तों को जिनको सच में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।